गरीब महंगाई की चक्की में पिस गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा 9 रुपए किलो महंगा। 20 किलो आटे का थैला 180 रुपए इजाफे के बाद 980 रुपए का हो गया। 10 किलो आटे की कीमत में 90 रुपए इजाफा, कीमत 400 से बढ़कर 490 रुपए हो गई। यूटिलिटी स्टोर पर मिलने वाले सरकारी आटे की कीमत में इजाफा। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 90 रुपए इजाफे के बाद कीमत 490 रुपए मुकर्रर कर दी गई। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 180 रुपए का इजाफा करके कीमत 980 रुपए कर दी गई। आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एक तरफ आटे की कीमत में इजाफा किया गया, दूसरी जानब चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फराहमी भी बंद है। आटे की तलाश में ख्वार होते शहरियों का कहना है हुकूमत अवाम पर रहम करे। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बाद अब आटा भी महंगा कर दिया, जैसे तैसे वो भी खरीद लें, लेकिन शहर के किसी यूटिलिटी स्टोर पर आटा दस्तयाब ही नहीं। आटा पहले नंबर तो मिलता ही नहीं है, जो मिलता है तो 180 रुपए का थैला, एक थैले के पीछे 20 किलो के थैले पीछे 180 रुपए महंगा कर दिया। और अब गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूँ कि ये आटे पे गरीब आदमी हैं, उनको रिलीफ मिलना चाहिए। ज़्यादा ही चुका देंगे, रिक्शा वाले 10 किलो देना 20 दे देंगे थैलियां, तो सानू कहते आटा है ही नहीं। गवर्नमेंट नाल अपील ही हुई है जिस टाइम आटा आवे नानू स्टोर वालों मतलब तजवीर दी जाए, आटा आवाम को दिता जाए। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की अदम फराहमी ने सार्फिन को ओपन मार्केट से महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर कर दिया है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार घुमन, सिटी 41, चिन्योट। दूसरी जानिब नई हुकूमत का भी महंगाई की आग पर पेट्रोल का छिड़काव। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल 150 रुपए से बढ़कर 180 रुपए लीटर हो गया। आखिर हुकूमत ने IMF का मुतालबा मान ही लिया। महंगाई में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा। पेट्रोलियम मसनूआत 30 रुपए लीटर महंगी कर दी गई। पेट्रोल 150 से 180 रुपए जबकि डीजल 174 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत 155 रुपए 56 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही टैक्सी और रिक्शा ड्राइवर्स ने किराए बढ़ा दिए। हुकूमत पर फट पड़े, कहा कि गरीब जाए तो जाए कहाँ। हुकूमत से उम्मीद थी महंगाई कम होगी। इतनी महंगाई हो रही है, देखो माड़ा बंदा कितने जाएगा। तेल महंगा हो रहा, हर चीज़ महंगी होएगी। हर चीज़ महंगी हो जानी है। आवाम ते बंब ही सिटिया इन्होंने। पेट्रोल ते जिहड़ी आ काबू पाओ, महंगाई ते काबू पाओ, इदां ते सारे जिहड़े गरीब मजदूर तबका जिहड़ा मर जाएगा। 500 रुपये गल करो, असी तो मर गए था ते मुड़ू। शहरियों का कहना था कि रिलीफ की बजाय हुकूमत ने अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया। घ्यो महंगा किया, फिर चीनी, फिर आटा, अब पेट्रोल महंगा कर दिया। गरीब आदमी कहाँ जाएगा। तेल बहुत ज्यादा महंगा हो गया, गरीब जड़ा बेचारा पिसता चला जा रहा। रेट महंगा हो गया तेल का, गरीब बंदे आ, 700 रुपया दिहाड़ी आ, बनता कुछ नहीं, घर की पकाइए की खाइए। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत महंगाई के इस दौर में अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करे। अभी आपको बताएं, फैसलाबादी ट्रांसपोर्टर्स का मौका मिलते ही चौंका। पेट्रोल महंगा होते ही किराए भी बढ़ा दिए। मुसाफिरों का किराए बढ़ने पर पारा हाई, ट्रांसपोर्टर्स से तल्ख कलामी। पेट्रोल का दाम गिरा तो किरायों में भी ट्रांसपोर्टर्स ने खुद साख्ता इजाफा कर दिया। इजाफे से मुसाफिर चकरा कर रह गए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि किराए मजबूरन बढ़ाए गए हैं। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान किराए के मामले पर तलख कलामी भी होने लगी। किराया ज्यादा होने से मुसाफिर भी कम सफर करने लगे। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों का किराया 40 से 50 रुपए फी सवारी बढ़ा दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं हुकूमत ने मजीद पेट्रोल महंगा किया तो मजबूरन हमें और किराए बढ़ाना होंगे। कम से कम गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मेहनत कशों के लिए कोई ऐसा पैकेज दें जिसके लिए आवाम में कुछ साथ साथ कोई आए, वरना नहीं तो इस वक्त हालात महंगाई ने तो तबाही कर दी है। और तेल बढ़ा है, इसमें किराया बढ़ गया है, कुछ बढ़ जाएगा, इसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता बिल्कुल, क्योंकि किराया 30 रुपए लीटर बढ़ा है। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से अपील की कि हमें रिलीफ दिया जाए ताकि किरायों में कमी कर सकें। कैमरामैन उस्मान के साथ अली रजा, फैसलाबाद। पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए लीटर इजाफा नामंजूर। चिन्योट और झंग के रिक्शा ड्राइवर्स यकजुबान हो गए। कहा किराया बढ़ाएंगे तो मुसाफिर कम हो जाएंगे। चिन्योट में रिक्शा ड्राइवर्स का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रिक्शा ड्राइवर्स ने शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा पेट्रोल 180 रुपए फी लीटर तक पहुंचने के बाद रिक्शा और मकामी ट्रांसपोर्ट को शदीद माली दबाव का सामना करना पड़ेगा। मजीद कहा घरों का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो चुका है। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था किरायों में इजाफे करने पर मजबूर हैं, मगर सवारियां किराया नहीं देती, जिसके बायस सड़कों के सिर्फ चक्कर काट रही हैं। पेट्रोल बढ़ा है, उसकी वजह से किराया तो लोग उतना ही दे रहे हैं, लेकिन हमें जलालत तो हमें हो रही है, गरीब आवाम तंग हो रही है। पेट्रोल की वजह से सवारी भी नहीं आ रही। ये रिक्शे वाले बेचारे 4-4 घंटे खड़े हैं,
इनको जो पहले 400-500 बचता था अब वो भी नहीं बच रहा। उधर चिन्योट में रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज बन गए। रिक्शा ड्राइवर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के फैसले को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल महंगा हो गया तो हमने तो किराया बढ़ाना ही बढ़ाना है, असवारी फिर भी हाथापाई करेगी और झगड़ा होगा हर रोज। इसलिए हम अपील करते हैं कि तकरीबन पेट्रोल का जो फैसला है वो वापस लिया जाए। पाने का किराया के 100 रुपया लेने हुण 20-30 रुपये बढ़ाने पौने जी, पाई गुजारा होना गरीब अगे 400-500 रुपया ये दिहाड़ी कमाईने है। फैसला वापस होना चाहिए जी। रिक्शा ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हुकूमत से फौरी इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया गया है ताकि उनको दरपेश मुश्किलात दूर हो सकें। अभी आपको बताएं, किसानों को रिलीफ के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। यूरिया खाद के 50 किलो थैले की कीमत में 379 रुपए कमी कर दी गई। नई कीमत 1768 रुपए मुकर्रर। कीमत 7 जुलाई तक बरकरार रहेगी। किसानों के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने खाद का थैला 379 रुपए सस्ता कर दिया। खाद के थैले की रिटेल कीमत 1768 रुपए मुकर्रर। हुकूमत ने खाद की सरकारी कीमत मुकर्रर कर दी। वजारत सनअत और पैदावार ने नई कीमतों के इतलाक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमत 7 जुलाई 2022 तक नाफिजुल अमल रहेगी। ओवरटेक्सिंग में भी खाद की कीमतों में कमी कर दी गई, जिस पर किसानों ने सुख का सांस लिया। काश्तकारों का कहना है जिला भर में इस वक्त खाद और मकई की काश्त अरूज पर है। खाद की कीमतों में कमी मददगार साबित होगी। किले नूं सर 2 बोरियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਮਾਦ ਦੀ ਫਸਲ ਔਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ तहाशा जरूरी है कि सानू खाद जी मुहैया होनी चाहिए। दूसरी जानिब काश्तकारों ने इल्जाम आयद किया है कि मार्केट में खाद ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। इंतजामिया कार्रवाई से कासिर है। काश्तकारों का कहना है कि सस्ती खाद की फराहमी के लिए इकदाम किए जाएं। साबका दौरे हुकूमत में खाद और बिजली महंगी होने से नुकसान हुआ। हुकूमत की जानिब से खाद की कीमत में कमी अच्छा इकदाम है। बिजली की कीमत भी कम होनी चाहिए। खाद की असल जरूरत है। इस वक्त देख ले मकई की फसल है, कमाद की फसल है, उसको खाद की बेहद ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने तो खाद सस्ती कर दिया, लेकिन जिन्होंने ये स्टॉक लगाए हुए हैं, जिन्होंने जमा की हुई है, जो गरीब आवाम को लूट रहे हैं। काश्तकारों का कहना था कि सस्ती खाद और बिजली के जरिए ही अखराजात पूरे हो सकते हैं। हुकूमत किसानों को मजीद सब्सिडी देने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबाटेक्सिंग। दूसरी जानिब फैसलाबाद में बिजली बहरान से शहरी परेशान। फेस्को शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक जा पहुंचा। डिमांड 3200 मेगावाट जबकि सप्लाई 2700 मेगावाट है। जनरेशन शॉर्टफॉल की रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक फेस्को को 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 5 घंटे तक, जबकि देहाती इलाकों में 6 से 7 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फेस्को हुकाम का कहना है कि लोड शेडिंग शॉर्टफॉल के बायस हो रही है। जैसे ही शॉर्टफॉल खत्म हुआ, शहरियों को बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। करें चिन्योट से। चिन्योट में सूरज और बिजली की यारी अवाम पर भारी। दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा तो लोड शेडिंग का जिन भी बेकाबू हो गया। चिन्योट के शहरी इलाके में बिजली बंदिश का दौरानिया 6 घंटे तक जा पहुंचा। सारिफीन के मुताबिक देहाती इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। बिजली की आग मचोली से ताजिर बिरादरी, दुकानदार और शहरी चकरा कर रह गए। ये लाइट तो आती ही नहीं है ना, 12-14 घंटे 24 घंटे में बंद रहती है और हम कहाँ जाए। सुबह उठते नहाने के लिए पानी नहीं होता, गुसल के लिए पानी नहीं होता, तो ऊपर से रेट भी बढ़ा दिया है। बिजली जेड़ा घंटा आंदी है घंटा जाती है। रात सारी असी बेसकून नाल सौंदे हैं। 1 घंटा आई सुकून नाल सुते, मोड़ घंटा गई, मोड़ों में उठ गए, बड़ी परेशानी बनी है। शहरी कहते हैं बिजली बंदिश के बायस मुश्किलात से 2-4 हैं। दूसरी जानब दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने से शहरी बेहाल नजर आने लगे। बिजली सारिफीन ने हुकूमत से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया ताकि मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। अभी आपको बताएं, PHA फैसलाबाद इंतजामिया की अनोखी मंतक। पंजाब सेक्रेटेरिएट की तर्ज पर दिया गया स्पेशल अलाउंस वापस लेने का फैसला। अलाउंस वापस लेने से तनख्वाहों में 8,000 से 25,000 रुपए तक कमी होगी। अब हुकूमत की तर्ज पर PHA ने भी मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह का 50% स्पेशल अलाउंस देने का फैसला किया था। रेगुलेशंस ना होने की वजह से PHA इंतजामिया ने स्पेशल अलाउंस वापस ले लिया है। अलाउंस वापस लेने से तनख्वाहों में कट लग जाएगा, जिससे तनख्वाह में 8,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक की कमी होगी। एक तरफ हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ा दी, जबकि दूसरी तरफ मुलाजमीन की तनख्वाहों पर कट लगा दिया गया है। PHA के इस फैसले से मुलाजमीन परेशान हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान। निजी स्कूलों ने वालिदैन से छुट्टियों की यकमुश्त फीस वसूली के लिए वाउचर भेजना शुरू कर दिए। 2 माह की यकमुश्त फीस वाउचर्स मिलने पर वालिदैन परेशान हो गए।
मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। छुट्टियों का ऐलान होते ही प्राइवेट स्कूलों ने वालिदैन को परेशान करना शुरू कर दिया। स्कूलों ने छुट्टियों की यकमुश्त फीस वसूल करने की तैयारी कर ली है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मामले का नोटिस लेने के बाद वालिदैन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। यकमुश्त फीस वसूल करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक स्कूलों को अदालती अहकामात के मुताबिक यकमुश्त फीस वसूल करने की इजाजत नहीं। स्कूलों को एक एक माह करके छुट्टियों की फीस वसूल करने की इजाजत होगी। दूसरी जानिब पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत चलने वाले 4273 स्कूलों की मॉनिटरिंग असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के सुपुर्द कर दी गई। एईओज अगस्त में शुरू होने वाले नए तालीमी सेशन में तलबा के डेटा की वेरिफिकेशन करेंगे। एक स्कूल की वेरिफिकेशन का 500 रुपए इजाफिया भी मिलेगा। आइंदा पैमा स्कूल की फंडिंग एईओज की वेरिफिकेशन से मशरूत होगी। बच्चों की तादाद का तयन भी एईओज की रिपोर्ट से होगा, जबकि एईओज के ऑनलाइन पोर्टल को अपडेट करके पायमा स्कूलों को भी इनमें शामिल किया जाएगा ताकि विजिट रिपोर्ट ऑनलाइन ही जमा हो सके। दूसरी जानिब घंटाघर से मुत्तसिल 8 बाजारों के ताजिरों का टैक्स अदायगी में संजीदा किरदार। रवा साल 130 करोड़ रुपए से जायद टैक्स अदा किया। गुज़िश्ता बरस 115 करोड़ रुपए टैक्स अदा किया गया था। घंटाघर से मुतसिल 8 बाजारों के कारोबारी मराकज और मार्केटों से टैक्स वसूली के इदादोशुमार सामने आ गए। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के इदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता बरस के मुकाबले रवा माली साल के दौरान टैक्स वसूली में इजाफा हुआ है। रवा साल के दौरान कारोबारी तबके से उनकी आमदन पर 1300 मिलियन रुपए से जायद इनकम टैक्स वसूल कर लिया गया है। FPR हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में टैक्स वसूली 1150 मिलियन रुपए रही थी। सबसे ज्यादा टैक्स चिन्योट बाजार के ताजरों ने 209 मिलियन रुपए अदा किया। टैक्स नेट और टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुक्काम के मुताबिक 8 बाजारों से गुज़श्ता माली साल की निस्बत 150 मिलियन रुपए जायद टैक्स वसूल किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। आपको बताएं, फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस ने ई चालानी के लिए नया सॉफ्टवेयर मुतारिफ करवा दिया। अब शहरियों को ट्रैफिक चालान का मैसेज मोबाइल पर मौसूल होगा। अब मिलेगा फैसलाबादियों को ट्रैफिक चालान की पीली पर्ची से छुटकारा। ट्रैफिक चालान कहां हुआ, कितना जुर्माना हुआ और कानून की किस खिलाफ वर्जी पर हुआ, सारी तफसीलात मैसेज के जरिए आएंगी मोबाइल फोन पर। ट्रैफिक पुलिस ने पहले मरहले में ट्रेनिंग ली और अब ई चालान शुरू कर दिया। सॉफ्टवेयर है जो हर ट्रैफिक वार्डन जो है वो अपने मोबाइल के ऊपर इसको जो डिपार्टमेंट की जानिब से उसको डाउनलोड कर दिया जाता है एंड देन उसका एक स्पेसिफिक लॉगिन है। उस लॉगिन के ऊपर वो जो है वो सारी वायलेटर की डिटेल देता है और जैसे उसको सबमिट करता है तो वायलेटर के जो सेल नंबर गिवन होता है उसके ऊपर उसको एक टेक्स्ट जाता है थ्रू सिस्टम अबाउट दैट चालान। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बनाए गए सॉफ्टवेयर की मदद से ई चालान किए जाएंगे। अहलकारों को चालान करने के लिए सॉफ्टवेयर में खसूसी लॉगिन मुहैया किया जाएगा। कानून की खिलाफ वर्जी पर चालान और जुर्माने का मैसेज शहरी को मौका पर ही मौसूल होगा। जो ऑलरेडी स्टॉक में मौजूद थी चालान बुक सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद के स्टॉक या टिकटिंग ब्रांच में, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में वो जो है वो उनका इस्तेमाल हो जाएगा। देन फुली हम इस ई चलानिंग सिस्टम पे आ जाएंगे। अभी पार्शली यानी चलान बुक्स भी चल रही हैं और उसके साथ साथ ई चलान सिस्टम। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस कहते हैं फिलहाल पहले से मौजूद प्रिंट शुदा चालान बुक का भी इस्तेमाल स्टॉक खत्म होने तक जारी रहेगा। कैमरामैन अकील नकाश के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को पंजाब हुकूमत ने शहर की मुकम्मल सफाई का टास्क सौंप दिया। PHA समेत दीगर महकमों को शामिल किया जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने 4 माह में 2 मरतबा शहर की सफाई करने का इंदिया दे दिया। 4 महीने का हमारा प्रोग्राम जो है वो क्लीन पंजाब मुहिम जो है हमारी वो चल रही है। ये 16 मई से स्टार्ट हुई थी जो अगस्त तक हमारे पास चलेगी। 4 महीने के अंदर हमारी कमिटमेंट है कि हमने फैसलाबाद सिटी को पूरा का पूरा क्लीन करना है, इंशाल्लाह साफ़ करना है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह तावन हासिल है हमें PHA का भी है और बल्दिया का भी है और जितने भी बाकी अलाइड डिपार्टमेंट है उनका भी है। इसकी बाकायदा लॉन्चिंग हो चुकी है। दूसरी खास बात यह है कि अभी डिप्टी कमिश्नर साहब नई तशरीफ लाए हैं, उनके साथ भी इस सिलसिले में मीटिंग हुई, वो भी निकल रहे हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन भी निकल रही है। पूरे ज़िले में जिस तरह सफाई हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा जो है वो FWMC का वो शहर के ऊपर है। तो उसमें जिस तरह के मैंने पहले बताया कि हमने 2 दफ़ा इसको क्लीन करना है। हमारा जो प्लान है उसके अंदर सिर्फ जो हमारी ईद उल अज़हा के दिन आ रहे हैं और आशूरा के दिन आ रहे हैं, वो दिन छोड़ के बाकी कैंपेन जो है वो फुल स्विंग के ऊपर हमारी काम करेगी इंशाल्लाह।
वज़ीर आला हमजा शहबाज की हिदायत पर सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड एंड प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ अली जान का फैसलाबाद में अस्पतालों का दौरा। जनरल अस्पताल समनाबाद, गुलाम मोहम्मद आबाद और हसीब शहीद कॉलोनी में मजीद बेहतरी लाने की यकीन दहानी करवाई। अपनी टीम के हमरा जनरल अस्पताल समनाबाद, हसीब शहीद कॉलोनी, गुलाम मोहम्मदाबाद, ड्रग टेस्टिंग लेबार्ट्री, फूड लेबार्ट्री और अलाइड अस्पताल का दौरा करते हुए कहा, अस्पतालों में बेहतरी लाने की गुंजाइश, ताहम जनरल अस्पताल समनाबाद में सिटी स्कैन और 2023 में इसे मुकम्मल फाल बनाएंगे। वो वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं ताकि माली बजट के दौरान फंड्स जारी करने में आसानी रहे। हमारा एनुअल डेवलपमेंट प्लान फाइनल होने के बिल्कुल करीब है, तो ये ज़रूरी था कि हम अस्पतालों की जाकर ओवरऑल देखें, उसकी सर्विस डिलीवरी को भी देखें। और हुकूमत के लिए जो एक मेजर चैलेंज है वो ये है कि हमने एक बैलेंस रखना है अपनी एक्सपेंशन में कि हमने कितने नए अस्पताल बनाने हैं वर्सेस मौजूदा अस्पतालों को कितना इंप्रूव करना है। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान ने अलाइड अस्पताल, रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर, बर्न यूनिट और मुखिर हजरात के ताउन से बनने वाले नए डायलिसिस सेंटर्स के मंसूबे का विजिट करते हुए कहा कि अद्वियात से मुतल्लिक बहुत ज्यादा फंड्स मखसूस हैं, जिससे अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी होगी। शोबा बैरूनी मरीजा के औकात कार दोपहर 2 से 4 तक किए जाने वाले इकदाम पर अमल दरामद न होने पर कहा कि ये इकदाम ही गलत था, ताहम वो पंजाब के कुछ अस्पतालों में OPD 2 शिफ्टों में तकसीम करेंगे और उसके औकात कार शाम 6 या फिर रात 8 बजे तक करने से मुतल्लिक फैसला जल्द किया जाएगा। इसी तरह मैंने यहाँ पे ब्लड सेंटर देखा है, उसके अंदर भी कुछ हालांकि बिल्कुल नया बना है लेकिन उसके सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि तमाम शहरी प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पतालों का उस पर ट्रस्ट हो। इंतज़ामिया ने, VC साहब ने, MS साहिबान ने अपने लेवल पर काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। अस्पतालों के विजिट के दौरान CEO हेल्थ डॉक्टर बिलाल अहमद, वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी ने सेक्रेटरी हेल्थ को अस्पतालों के मंसूबे से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ ने जिला अमन कमेटी के अरकान से तारुफी मुलाकात की। उलमा कराम की जानिब से डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ को तैनाती पर मुबारकबाद दी गई। इस मौका पर उलमा की जानिब से क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई। इजलास में मौलाना मोहम्मद यूसुफ अनवर, साहिबजादा साहिद महमूद कासमी, पीर फैज रसूल रिजवी, मौलाना मोहम्मद रियाज खरल, मुफ्ती ज़िया मदनी, मोहम्मद जाफर नकवी, मलिक बख्श इलाही, अब्दुल रशीद, यासीन जफर, डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी, डॉक्टर मुमताज हुसैन और दीगर ने शिरकत की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद में एग्री टूरिज्म की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। किसान के मसाइल, ज़राई आलात की बढ़ती कीमतों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। एग्री टूरिज्म की कायमा कमेटी के इजलास की सदारत चेयरमैन कमेटी खालिद शाह ने की। इजलास में किसान के मसाइल, ज़राई आलात की बढ़ती कीमतों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। अभी आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की जानिब से 28 मई को यौम तकबीर भरपूर तरीके से मनाने का फैसला। फैसलाबाद के सिटी सदर मुस्लिम लीग नून शेख एजाज अहमद ने कॉरपोरेशन हॉल में तैयारियों का जायजा लिया। इस मौका पर सिटी सदर शेख एजाज अहमद का कहना था कि यौम तकबीर पाकिस्तान की तारीख का बड़ा इवेंट है। खबर शामिल करें टोबा टेक सिंह से। टोबा टेक सिंह में अंजुमन बहबूद मरीजा की जानिब से माजूर शख्स को रिक्शा दे दिया गया। MPA सईद अहमद सईदी ने माजूर शहरी को रिक्शा दिया, कहा माजूर शख्स बाइज्जत रोजगार कमाने के काबिल होगा। टोबा टेक सिंह में अंजुमन बहबूद मरीजा के DHQ अस्पताल में वाक़े दफ्तर में तकरीब का एहतमाम किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल फैसलाबाद में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। पंजाब हुकूमत ने स्कूल सतह के इम्तिहानात में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा के लिए तकरीबात के इनेकाद की हिदायत की थी, जिस पर गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल फैसलाबाद में तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की गई। प्रिंसिपल राव मोहम्मद इकबाल ने तकरीब में बच्चों को मुबारकबाद दी और उनमें इनामात तकसीम किए। आज हमने जो है रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया है, फिर बच्चों को सर्टिफिकेशन की 100% बच्चों को, और फिर जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनको हमने जो है आज इनामात से जो है नवाजा है। उनको मेडल भी दिए हैं, उनको सर्टिफिकेट भी दिए हैं और उनको जो है वो मेरिट सर्टिफिकेट भी जो है वो भी दिए गए। इससे एक अच्छा यानी मैसेज आता है। तकरीब में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल से अजहर इकबाल, सेक्रेटरी जनरल अंजुमन काश्तकारान राना मोहम्मद खान, राना नवाजिश, नफीस अंसारी, कमर सियालवी और दीगर असाजा और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और बच्चों की हौसला अफजाई की। कोई शक नहीं है कि फैसलाबाद में इससे अच्छा स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट हो, इसमें निसाबी सरगर्मियाँ, गैर निसाबी सरगर्मियाँ, हर हालत में माशाल्लाह ये बहुत अच्छा स्कूल है।
टीचर बहुत प्यार करते हैं बच्चों को। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा स्टाफ है, प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी काविशें हैं इनकी, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया इन्होंने। इस मौका पर हुकूमत की जानिब से इनामात मिलने पर तलबा ने खुशी का इजहार किया और मजीद मेहनत जारी रखने का अज़म ज़ाहिर किया। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रिंसिपल सर का और अपने बहुत टीचर का जिन्होंने हमें पढ़ाया, और प्राइवेट अदारों में से सबसे अच्छा गवर्नमेंट अदारा होता है और गवर्नमेंट अदारों में भी सबसे अच्छा हमारा स्कूल है। मुझे फ़ख्र है कि हमारे प्रिंसिपल साहब और हमारे वालिदैन यहाँ शामिल हैं और हमें इनामात से नवाजा गया है और मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। असाज़ा का कहना था कि बच्चों को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तालीम के साथ साथ हम निसाबी और स्पोर्ट्स सरगर्मियों में भी जरूर हिस्सा लेना चाहिए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद।